एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा एडवाणी की फिल्म शेरशाह 12 अगस्त को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म एक वॉर ड्रामा है और कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा देशभक्ति से ओत-प्रोत फिल्म शेरशाह लेकर आ चुके हैं। इस फिल्म में वे कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इतिराज और आज हमारे प्लेटफॉर्म नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट पर जो खास मेहमान है वो कोई और नहीं है बल्कि वो है एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। आइए सबसे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा का स्वागत करते हैं एनबीटी एंटरटेनमेंट पर। वेलकम टू एनबीटी सिद्धार्थ। वेल, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन हमारी पिक्चर के लिए और हमारे लिए। जी सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ तो अब सबसे पहले ये बताइए कि फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है, ऐसे में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बॉलीवुड सेलेब जैसे शाहरुख खान ने भी ट्वीट कर इस फिल्म की तारीफ की है, क्या कुछ कहेंगे? कितना अच्छा लगता है जब इस तरह का रिस्पांस मिलता है? जी, आई थिंक एक क्रिएटिव पर्सन को किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, चाहे वो एक्टर हो, पेंटर हो, डांसर हो, सिंगर हो, यही क्रेव करते हैं हम लोग कि यार लोगों को हमारा काम पहले पसंद आए, वो उससे कनेक्ट कर पाए, उससे कुछ जुड़ के उनको कुछ एहसास हो, कुछ महसूस हो वो पिक्चर देख के, वो नज़ारे देखकर। और आज और मेरे लिए स्पेशली शायद थोड़ा ज्यादा इमोशनल मैं कहूँगा, क्योंकि इस पिक्चर में मुझे कम से कम 5 साल लग गए इसको यहाँ तक आज पहुँचने में। बहुत लंबा सफर रहा है, अलग अलग टीम्स रही हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स रहे हैं। सिर्फ लकीली मैं एक ही कॉमन लिंक था उन सब में। और आप जब बन के लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना चाहे वो रिव्यूज हो, वो वीडियोस हो, या वो हमारे फ्रेंड्स हो या इंडस्ट्री पीपल हो, यूनानिमसली इतना जेन्युइन प्यार, क्योंकि ये हमारी पहली पिक्चर नहीं है, सबकी हमने पहले ही पिक्चरें करी हैं, पर आपको पता होता है कि कुछ पिक्चरें खास होती हैं जो हमारी ऑडियंस से कनेक्ट कर जाती है, उनको उनके मन में कुछ छू देती है। तो हम बहुत ही एक्साइटेड है। आई थिंक इससे बेहतर रिस्पांस नहीं हो सकता। ओके सिद्धार्थ, एक और चीज थी, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी फिल्म शेरशाह को कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता ने भी देखा है और इस पर उन्होंने रिएक्शन भी दिया है। फिल्म देखने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता बहुत ज्यादा ही भावुक हो गए थे और उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया है, एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसे में कैप्टन विक्रम बत्रा के पेरेंट्स इतने ज्यादा इमोशनल हो गए फिल्म देखने के बाद, तो वाकई काबिले तारीफ होगी फिल्म और आपकी एक्टिंग भी। क्या कुछ लगता है, कैसा फील होता है कि जब जिस पर फिल्म बनी है उसके पेरेंट्स का इस तरह का रिएक्शन आ रहा है? जी, ये मेरा पहला ऐसा अनुभव है जहां पे मैं किसी रियल लाइफ हीरो को दर्शा रहा हूँ। उनके भाई हैं, उनके माता पिता हैं, उनके परिवार वाले सब जिनसे मैं मिला, कि मैं उनका किरदार निभा रहा हूँ। ये मेरी पहली ऐसी स्क्रिप्ट है और मैं हमेशा ये कहता था कि मेरा सबसे बड़ा डर वही है कि जब ये पिक्चर तैयार होगी, रिलीज होगी, कि उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे। वो एक ही रिव्यू है जिससे मैं बहुत डरता था, बिकॉज उनके लिए कमर्शियल कहानी नहीं, ये उनके लिए उनके बेटे की कहानी है, उनके भाई की कहानी है। और जब हम दिल्ली में ही कुछ दिनों पहले उनको पिक्चर दिखाई एक थिएटर हॉल में, तो मैं बहुत नर्वस था। और वही जब बाद में मिले, तो जब आप उनको मिलते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस था, बिकॉज उनको सब चीजें रिलीव करनी पड़ी। बट खूबसूरती की बात वही थी कि उनकी जब आंखें भरी हुई थी, वो स्क्रीनिंग के बाहर निकले और मैंने एक किस्म से हाथ जोड़ के वही बोला कि माफ करना अगर कोई गलती हुई, और हम माफ ये भी करना कि हम उनकी इतनी बड़ी विशाल जिंदगी में जिन्होंने इतना कुछ किया है, सिर्फ 2 घंटा दिखा पाए, सिर्फ यही हिस्से दिखा पाए, बिकॉज कोई मजबूरियां होती है आप किसी स्क्रिप्ट में जब किसी चीज को डालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये नहीं बेटा, ये आंसू उसके लिए नहीं है, ये आंसू वही है कि हमें गर्व महसूस हो रहा है आज कि आपके थ्रू ये कहानी हमारे पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में, अमेजॉन प्राइम वीडियो के थ्रू सबको हमारे बेटे की कहानी पता चलेगी, हमारी इंडियन आर्मी क्या करती है, हमारे बेटे ने क्या किया। तो वो बहुत बहुत खुश थे। उनके भाई ने भी वही कहा कि उन्होंने हमेशा कैप्टन विक्रम बत्रा को हमेशा ऑफ ड्यूटी देखा है, कभी यूनिफॉर्म में या एक्शन में या कॉम्बैट में किसी ने नहीं देखा, सिर्फ कहानियां सुनी है। और हमारी इस पिक्चर के बाद वो जब भी वो अपने जहन में सोचते हैं, तो अब
उनको हमारी पिक्चर के विजुअल उनको शायद मैं दिखता हूँ, तो वही कहते हैं कि यार मुझे तू नजर आता है वहां लड़ते हुए। तो ये मतलब ये सारे इमोशन आई थिंक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, मतलब ये इतनी अहम और इतने इतने इम्पोर्टेंट किस्से हैं या इतने इम्पोर्टेंट पल होते हैं आपकी जिंदगी के, स्पेशली एज अ क्रिएटिव पर्सन, कि आप किसी की असल जिंदगी में ऐड कर पाए, उनकी उनकी जिंदगी में कुछ आपने ऐसा किया कि उनको गर्व हो रहा है, उनको एक फक्र महसूस होता है कि यार पूरी दुनिया देखेगी अब ये कहानी। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अगेन आई फील एक हर पिक्चर की डेस्टिनी होती है, और ये जितना भी वक्त लगा 5 साल, वो सब आज ऐसे रिस्पॉन्स के बाद लग रहा है कि यार वो सब जायज है, चलता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा वैल्यूबल है। ओके, तो अब आपको भी सिद्धार्थ ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो आपने मेहनत की थी वो फाइनली सक्सेसफुल हुई है, जब इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है खास तौर पर उनके पेरेंट्स से। अब ये बताइए, ये तो आपने एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि वो काफी इमोशनल हो गए और आपने उनके सामने हाथ जोड़कर बोला कि अगर कुछ गलती हुई होगी तो हमें उसके लिए माफ करिएगा। इसके अलावा आपकी कितने बार बातचीत हुई उनसे, कितने बार मुलाकातें हुई, क्या कुछ रहा, वो एक्सपीरियंस कुछ शेयर करिए हमारे साथ। जी, जैसा मैंने कहा कि इसका सफर बहुत लंबा रहा है, इस पिक्चर का, स्क्रिप्ट का। मैं पहले उनके जुड़े भाई को मिला, विशाल बत्रा जी को, फिर उनके पिताजी को मिला, उनके माता पिताजी को मिला, उनके घर पे गया पालमपुर पे, उनके सारे परिवार वालों के साथ के अलावा उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पालमपुर के घर पे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा एक म्यूजियम बना रखा है कैप्टन विक्रम बत्रा की सब चीजों के साथ, जहाँ पे मुझे बतौर एन एक्टर और इवन अ सिंपल सिटीजन, एक नागरिक से मुझे देखने का मौका मिला कि जैसे उनकी बड़ी प्यारी सी डायरीज थी जो वो लिखते थे अपने दोस्तों में, उनके हैंड राइटिंग, उन्होंने जो हंसी मजाक की चीजें लिखी हुई है उसमें, किस किस्म के कपड़े उनको पसंद थे, किस किस्म के परफ्यूम्स वो इस्तेमाल करते थे, उनके मेडल, आर्मी कॉस्ट्यूम। तो आपको ये सब चीजें देखने के बाद मुझे तो ऐसे ही लगता था कि मैं खुद एक सिमिलर कल्चर से हूँ, जिस कल्चर से वो आते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा आते हैं, एक मिडिल क्लास पंजाबी हाउस होल्ड। तो मुझे वही एहसास हुआ कि यार ये जैसे कि मेरे दादू भी इंडियन आर्मी में थे, और 1960 उन्होंने वॉर भी लड़ी है, इंडो चाइना वाली। तो मुझे जैसे ही मैं उनके घर गया, उनसे परिवार वालों से मिलता था, यही एहसास होता था कि ये शायद मेरी भी फैमिली हो सकती थी, अगर हमारे कोई भाई, कोई कजन या चाचा मामा ताया, कोई उनमें से ऐसे जाता लड़ने के लिए वहां पे, और ड्यूटी या तो चुनना होता कि देश या अपनी जान, तो वो अपनी जान शायद कुर्बान करते। और ऐसे कितने वीर जवान जो हमारे 500 से ज्यादा वहां शहीद हुए हैं, उन सबकी फैमिली से आप कनेक्ट करते हैं। तो मैं उनकी फैमिली से जेन्युइनली एक कनेक्ट था, जहाँ पे मैं हमेशा यही सोचता था कि यार अगर ये मेरी फैमिली होती तो कैसा महसूस होता, और प्ले करते वक्त भी, ये किरदार प्ले करते हुए यही एहसास हुआ। तो उनके साथ आज वही लगता है कि इसको कमर्शियल नजरिए से ना देखें लोग, एक जो मैं कहूँगा एक बहुत ही स्पेशल कहानी है मेरे लिए। तो मेरे लिए मुश्किल है वो देखना, बट सफर के साथ उनके बहुत बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारी किस्से, उनको सब पता था कि हम क्या क्या चीजें डाल रहे हैं हमारी पिक्चर में। बट ऑब्वियसली वो जब एक निचोड़ निकला तो उससे थोड़ी चीजें कम हो गई, एंड वो लोग बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही इंकरेजिंग थे। वो सेट पे भी हम लोग जब क्योंकि ये पिक्चर एक्चुअल लोकेशन पे भी शूट करी, तो हम पालमपुर में थे, तो वो सेट पे आते थे, माहौल देखते थे कि अच्छा कैसे शूटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं, स्पेशली विशाल बत्रा जी उनके जुड़े भाई हैं, और तो बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है मेरे लिए, स्पेशली आज जब इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारी जनता से, हमारी पब्लिक से, और पूरी दुनिया से एक्चुअली। लोग सबटाइटल्स में देखकर भी इस पिक्चर से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसकी जो अहम कहानी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है कि कोई कॉमन लड़का बच्चा पालमपुर का जाकर अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सिद्धार्थ, सीरियसली मैं आपकी बातें सुनते सुनते मैं इतनी ज्यादा खो गई आपकी बातों में, क्योंकि इतनी ज्यादा इमोशनल इतनी इमोशनल टॉक्स रही हैं आपकी उनके साथ। वाकई बहुत ही दिल छूने वाली कहानी है, और वाकई आपकी एक्टिंग भी बहुत ही, मतलब कहीं से भी लग नहीं रहा है दूर दूर तक कि सिद्धार्थ को हम ऐसा भी करते कुछ देख सकते थे। मतलब सिद्धार्थ, आपकी जो इमेज
इमेज है ना वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके अभी तक कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज आया है आपकी इमेज में भी। बहुत ही वाकई काबिल तारीफ बात है ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। सिद्धार्थ, कियारा आपकी स्पेशल दोस्त हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इससे पहले, क्योंकि आपने आज तक काम नहीं किया है उनके साथ, तो क्या कुछ रहा ये बताइए। जी, दोस्ती तो हमारी सेट पे ही हुई, तो वो पहले बतौर एन एक्टर हमारी मुलाकात हुई और वही हमारी इंटेंशन थी कि हम जब ये पिक्चर की कास्टिंग सोच रहे थे, क्योंकि मैं पहले ऑब्वियसली कास्ट हो गया था, हमने कियारा आडवाणी जी की लव स्टोरीज देखी थी और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इतना बेहतरीन और इतना बोल्ड रोल किया था उस वक्त पे। तो हम चाहते थे कि वही क्वालिटीज हैं जो डिम्पल में आए, जो डिम्पल जी, क्योंकि वो भी एक असल किरदार है, वो भी चंडीगढ़ में रहती हैं। तो बतौर एन एक्टर जब मैंने उनको फाइनल आज पिक्चर जब तैयार है देखा, तो यही होता है कि एक सेंस ऑफ एडमिरेशन कि यार इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी ऑनेस्ट, अगर कोई किरदार इनको प्ले, आई थिंक कोई और नहीं प्ले कर पाता डिम्पल चीमा जी की किरदार को। जो ऑनेस्टनेस है उनमें, जो एक ऑर्गेनिकनेस है, जो एक सिंप्लिसिटी आपको चाहिए थी उस चंडीगढ़ की साधारण लड़की के लिए, और जो उन्होंने पंजाबी सीखी, वो एक पंजाबी घराने से नहीं है, बम्बई में पली बड़ी है, उन्होंने काफी रिहर्सल्स करी हैं और पंजाबी भाषा को सीखने के लिए। तो आई थिंक आई एम जस्ट सो हैप्पी, हम बहुत खुश है कि हमारी पहली पिक्चर लोग ऐसा पसंद कर रहे हैं, वो लव स्टोरी को पसंद कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी और पिक्चरें हों। बिल्कुल बिल्कुल। और सिद्धार्थ, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे भी आप ऐसे काम करते रहिए, कियारा के भी साथ एक से बढ़कर एक फिल्में करिए और आपकी जो केमिस्ट्री है वो ऑडियंस को ऐसे ही पसंद आती रहे जैसे इस फिल्म में आई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता दीजिए और फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी अपकमिंग पिक्चर है मिशन मजनू, जो कि RSVP प्रोडक्शंस के साथ है। वो एक स्पाई थ्रिलर है, ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड है, अगेन स्पाई थ्रिलर सेट इन 1970s। एक रॉ का एक मिशन था, उसके बारे में है। फिर एक और पिक्चर है जो कि थैंक गॉड, जो मैं शूट कर रहा हूँ, इंद्र कुमार जी की डायरेक्टेड पिक्चर है, टी सीरीज उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पे मैं, अजय देवगन जी पहली बार आ रहे हैं। एक बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ बट एक इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर। तो ये फिलहाल 2 पिक्चरें हैं जो शूटिंग इसकी जारी है, और अभी देखते हैं जिस तरह का माहौल है कि कब इनकी शूटिंग खत्म होगी और कब रिलीज होगी। ओके सिद्धार्थ, सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, और शेरशाह के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो फिल्म रिलीज हुई है, आगे भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता जाए, यही हमारी शुभकामनाएं, यही हमारी विशेष है। ऑल द वेरी बेस्ट। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।